कुर्सी पर कब्जा कैसे रहे बरकरार, इलेक्शन से फरार, हुकूमत नया मंसूबा बनाने को तैयार। वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सीनियर वज़रा और पार्टी रहनुमाओं का इजलास। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करने का फैसला। सदर की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तौसीक न करने पर इजहार मायूसी। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बिल मंजूर करवाने का हतमी फैसला कर लिया। पंजाब में पार्टी टिकट्स की तकसीम का मामला। इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात। इमरान खान कहते हैं नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रोए, इलेक्शन होकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ गैर आइनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दर्ज करेंगे। ईद उल फित्र के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज करेंगे। परवेज इलाही बोले, गैर आइनी करारदाद अदालती हुक्म पर अमल नहीं रोक सकती। फैसले के सामने घुटने टेक दिए। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। PTI रहनुमा असद कैसर ने हम आइनी तरमीम के लिए तैयार हैं, हुकूमत बैठकर बात करे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने आमादगी जाहिर कर दी। कहा, तहरीक इंसाफ संजीदा है तो अपना वफ्द भेजकर बात आगे बढ़ाए। हुकूमत ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाना वतीरा बना लिया। अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। फैसले को अक़लियती और सियासी मामलात में मदाखलत करार दिया गया। करारदाद बलूचिस्तान से रुकने असम्बली खालिद मक्सी ने पेश की। इजलास के दौरान हुकूमती बेंचों से मुसलसल हर्जा सराई का सिलसिला भी जारी रहा। कप्तान ने PDM के असल अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। ट्वीट किया, PDM हर हाल में इंतखाबात से फरार रही चाहती है। इंतखाबात को इल्तिमा में डालने के लिए सिक्योरिटी को जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इक़दाम मुसल्लह अफ़वाज को अदलिया ही नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने ला खड़ा करेगा। फवाद चौधरी कहते हैं, कौमी असम्बली की करारदाद मज़िका खेस और काबीना का एलामिया अहमकाना है। मरियम नवाज ने अपने चचा को नाअहल करार दिलवाने के लिए जाल बिछाया। पार्लियामान की अक़लियत ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। असद उमर का ट्वीट। मोहसिन लगारी का भी कौमी असम्बली में एहतजाज। कहा, पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जंग ना कराई जाए, ऐवान में जमहूरियत की एक्टिंग ही कर लें। बाबर आवान ने कहा, जिसने करारदाद लिखी, जिसने दस्तखत किए, उन सब के खिलाफ FIA के पास जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।